नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां नहीं मिलता पूरा खाद्यान्न और कहां देखने को मिला दबंगों का कहर। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। सपा के भावी प्रत्याशी डॉक्टर अनुराग यादव के द्वारा गैसरी विधानसभा 292 के विभिन्न गांव जैसे जैतापुर, गनवरिया, नरैनापुर, लवकहावा, अदमतारा, चोरा सोहन, बरगदवा, जमुनी, मधुबन अगर, खादर, लालभरिया, इमलिया खादर आदि गांव का भ्रमण करते हुए पचपेड़वा के ग्राम पंचायत खगदई में 8 बजे का कार्यक्रम 11:30 बजे 350 लोगों के बीच ग्राम प्रधान बाबू खान, पूर्व प्रधान मोहम्मद इमरान खान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य कल्लू खान के अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें लोगों ने डॉक्टर अनुराग यादव को अपना जनप्रतिनिधि बनाने का उत्साह दिखाया और संकल्प लिया। कार्यक्रम में डॉक्टर अनुराग यादव ने भाजपा की कुरीतियों को बताते हुए सपा सरकार की उपलब्धियों को लोगों के समक्ष रखा। कहा कि अखिलेश यादव के सत्ता में आने पर ही गरीबों, किसानों और नौजवानों को न्याय मिलेगा। नेताजी के साथ में पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर संतोष आनंद यादव, छोटे भाई अलंकार यादव, पंडित महेश टाइगर, मनबहाल यादव, रवि यादव, नान बाबू यादव, कमाल खान, रंजीत विश्वकर्मा, मोहम्मद इजराइल, राम रतन राजू, पाल अब्दुल वाहिद, मन्नान खान, हरीश यादव आदि लोग उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बलरामपुर से सीनू संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। गोंडा जिले के तहसील तरफगंज थाना क्षेत्र उमरी बेगमगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत जबरनगर में कोटेदार द्वारा बताया गया कि गल्ला उठाने के समय हम लोगों को कम गल्ला दिया जाता है, जिसमें राशन वितरण के समय बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रणविजय सिंह पुत्र सुनील सिंह कोटेदार जबरनगर ने बताया कि प्रति बोरी 4 से 5 किलो राशन कम रहता है, जिसकी शिकायत उन्होंने पूर्ति निरीक्षक तरफगंज तथा अन्य अधिकारियों से कई बार की, लेकिन अधिकारियों ने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। वहीं ग्रामीण पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारक राशन को लेकर किसी भी समय विवाद करने के लिए आमादा हो जाते हैं, जबकि गल्ला उठान के समय घटतौली की जाती है, जिसकी शिकायत करने पर भी अधिकारियों द्वारा कोई भी उचित कार्यवाही नहीं की जाती। नाम है आपका? रणविजय सिंह। क्या समस्या है आपको यहाँ पर? 50 किलो की बोरी आती है, इसमें 45-46 किलो, 42 किलो, 40 किलो होता है। तो इसके संबंध में आपने वहाँ पर जब आप उठान करते हैं गल्ला का, किसी अधिकारी से आपने कहा नहीं कहा? किससे कहा? वहाँ पूर मिलता है, वहाँ पे कांटे पूर्ति पे पूरा, निरीक्षक अधिकारी जो थे वहाँ पे कांटे पे पूरा आता है, वहाँ के कांटे पे पूरा आता है, यहाँ कम होता है। तो कितना मतलब माइनस किए रहते हैं कांटा क्या? अब आप वो तो हो जाने, वहाँ तो 50-52। नहीं, तो इसके संबंध में एक बार तो हुआ नहीं होगा, कई बार हो गया? कई बार। हाँ, कई बार। और फिर इसकी फिर शिकायत की? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो रहा है। किस ग्राम पंचायत का ये मामला? जबरनगर। कोटेदार कौन है? सुनील सिंह। सुनील सिंह। गोंडा से सीनू संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र के गांव श्यामपुर ददायरा में दलित प्रधान पर दबंगों का कहर देखने को मिला है, जहां गांव के दबंगों ने दलित प्रधान को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जमकर पीटा है। वहीं बेखौफ दबंग अब भी खुले में घूम रहे हैं। दरअसल इस मामले में पुलिस से भी शिकायत की गई थी। पुलिस ने इस मामले में दबंगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया था, लेकिन पुलिस अब भी दबंगों पर अपनी मेहरबानी बनाए हुए है। वहीं दलित ग्राम प्रधान को जान का खतरा बना हुआ है। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार नाम है मेरा, ग्राम प्रधान ददायरा हूँ वर्तमान में। प्रधान जी, क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ कल की वारदात हुई है। रात भतीजा फॉगिंग करा रहा था मच्छरों वाली दवाई, तो पहले तो उसके साथ बदतमीजी की, फिर मैं पहुंच गया, मेरे साथ तमंचे से हमला किया और फायरिंग भी की मेरे पे, और मुझे जाति सूचक शब्द भी बोले उन्होंने बहुत ज़्यादा ही। क्या क्या नाम थे उनके? मोंटी, आशीष, अमरपाल और अन्य भी थे, उसके साथ 8-10 लोग थे, और सभी पे तमंचे वगैरह सब थे, हथियारों से लैस थे। तो आपने पुलिस में भी कंप्लेंट कराई है? मैंने पुलिस में भी कंप्लेंट कराई है, लेकिन अभी तक कोई अरेस्टिंग उनकी नहीं हुई है। हापुड़ से सीनू संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ पट्टी के सरायमधई गांव में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में रविवार को सुदामा चरित्र व परीक्षित मोक्ष की कथा सुनकर श्रोता भाव विभोर हो गए। कथावाचक विजय कुमार मिश्रा व श्याम जी ने कहा कि जब सुदामा द्वारका नगरी पहुंचे, तब द्वारपालों ने ब्राह्मण सुदामा को द्वार पर ही रोक दिया
स्वयं द्वारकाधीश भगवान कृष्ण खुद दौड़कर आए और अपने मित्र सुदामा को ले जाकर स्वर्णिम सिंहासन पर बैठाया और उनकी चरण पादुका का प्रक्षालन किया। सुदामा के पैरों में छालों को देखकर भगवान कृष्ण की आंखों में आंसू छलक आए, जिससे उनके पैरों का प्रक्षालन भी हो गया। कथावाचक ने देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनल के जल से पग धोए सुनाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव सह बिहार प्रभारी भक्त चरण दास के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी से नाराज सीतामढ़ी जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मोहम्मद शम्स शहनवाज के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्थानीय मेहसौल चौक पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी दलितों का अपमान करना बंद करो, लालू यादव शर्म करो के नारे लगा रहे थे। इस अवसर पर युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष शम्स शहनवाज ने कहा कि बिहार कांग्रेस प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास के खिलाफ लालू प्रसाद की अमर्यादित टिप्पणी उनकी दलित विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। तरीके से आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बिहार के कांग्रेस के इंचार्ज भक्त चरण दास, जो कि एक दलित समाज से आते हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बारे में अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है। आज उससे पूरे देश के अंदर, दलित समाज के अंदर, कांग्रेस परिवार के अंदर आक्रोश है। लोकतंत्र के अंदर किसी भी राजनीतिक दल के नेता को दूसरे दल के नेता के बारे में अमर्यादित शब्द के इस्तेमाल का अधिकार नहीं है। खास तौर पर एक दलित समाज के बेटा को जिस तरीके से लालू यादव ने बदनाम और बेइज्जत करने का कोशिश किया है, इससे लालू यादव का जो दलित विरोधी चेहरा है, आरजेडी का जो दलित विरोधी चेहरा है, वो बेनकाब हो चुका है। सीतामढ़ी युवा कांग्रेस में मेहसौल चौक पर लालू यादव का पुतला फूका है। हम चेतावनी देना चाहते हैं आरजेडी सुप्रीमो को। बिहार से सीनू संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। बुलंदशहर में देर रात को आई तेज हवा के साथ ओलावृष्टि एवं बारिश से पूर्व माध्यमिक विद्यालय की दीवार पर पेड़ गिरने से दीवार क्षतिग्रस्त हो गई और अधिक बारिश पड़ने से स्कूल का मैदान तालाब में तब्दील हो गया। और ये पूरा मामला ऊंचा गांव ब्लॉक के गैसूपुर गांव के पूर्व माध्यमिक विद्यालय का बताया जा रहा है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड के झरकटिया गांव में सुबह 8 बजे के लगभग ग्राम झरकटिया निवासी धनंजय गिरी उम्र 40 वर्षीय पिता अंकलेश्वर गिरी ने गांव के ही ट्रैक्टर मालिक चेतन गिरी पिता स्वर्गीय यमुना गिरी से आज ट्रैक्टर से खेत जोतवा रहे थे। खेत झरकटिया स्कूल के बगल में है और उसी क्रम में ट्रैक्टर मालिक चेतन गिरी खुद ड्राइविंग कर रहे थे। उन्होंने धनंजय गिरी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। मृतक धनंजय गिरी के 2 बच्चे हैं और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रैक्टर को थाने ले आई है। झारखंड से सीनू संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। पीपरा कोठी प्रखंड क्षेत्र के बलथरवा, वीर छापरा, झकरा, मझरिया, बरकुरवा, जीवधारा, चंदसरैया, वाटकन सहित कई जगहों पर हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत हर साल दशहरे के बाद कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। वैसे ही पीपरा कोठी बाजार में जगह जगह श्रृंगार दुकान, कपड़ा दुकान, ब्यूटी पार्लर जैसे अनेक दुकानों में महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला और निराहार व्रत रखती हैं और चंद्रमा का दर्शन करके उसके बाद विधि विधान से पूजा करती हैं तथा उसके बाद जल ग्रहण करके व्रत का समापन करती हैं। ये सबसे कठिन व्रत में से एक है और इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए व्रत करती हैं। करवा चौथ का व्रत हमारी भारतीय महिलाएं, पत्नियां निर्जला रहकर अपने पति के समृद्धि, सुख और दीर्घायु की कामना करती है। भारतीय महिलाएं, भारतीय जो पत्नियां हैं, वो अखंड सनातन धर्म का एक धूरी का कार्य करती है। महिलाओं का अनुष्ठान और आध्यात्मिक कार्य ही आज हिंदुत्व को बरकरार रखे हुए हैं। सारी पत्नियों वो समर्पित है। महेश्वर तिवारी की कविता का ये कुछ अल्फाज कवि कहता है कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है,
एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। खाली शब्दों में आता है ऐसे अर्थ पिरोना, खाली शब्दों में आता है ऐसे अर्थ पिरोना, गीत सा बन गया लगता है घर का कोना कोना। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। रेवा ब्लॉक जवा पनवार में महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। बता दें कि ब्लॉक जवा अंतर्गत ग्राम पंचायत नस्टी गवा में महिलाओं ने रखा व्रत। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ करवा चौथ का व्रत महिलाओं ने मनाया। महिलाओं ने पहले पूजा अर्चना की और इसके बाद उन्होंने करवा देवा का आरती किया और फिर उन्होंने अपने पतियों को छलनी के बीचों बीच से चांद और अपने पति के दर्शन किए। उन्होंने इसके बाद मीठी खीर के साथ मुंह मीठा करके करवा चौथ का व्रत खोला। रेवा से सी न्यूज़ संवाददाता रोहिणी कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल क्लिप बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।